डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में। आज हम हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले पेपर के सॉल्यूशन वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो पेपर है उसका देखते हैं। जो पहला प्रश्न आया था आपका, सही विकल्प चुनकर लिखना था, जिसका पहला प्रश्न था सूर सारावली के कवि का नाम बताना है। तो सूर सारावली के कवि का जो नाम था वो था सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सन 1900 में। अगला प्रश्न है कुहासा का अर्थ है। तो जो कुहासा का जो अर्थ होता है वो होता है कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं इसका राइट ऑप्शन रहेगा मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की जो प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई थी 2 फीट। अगला प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहते हैं। तो कलम का जो जादूगर है उसके जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आया था आपके लिए, खाली स्थान भरना था, जिसका पहला प्रश्न था कि वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य जो गुरु थे ये थे किसके, सूरदास के, जिसका राइट ऑप्शन होगा सूरदास। अगला प्रश्न था दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो ये होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न था कि रस के अंग होते हैं। तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4 अंग होते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। तो ये माना जाता है सन 1900 से। अगला प्रश्न आया था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार होते हैं। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं कितने, 8 होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 8। अगला प्रश्न है छंद के प्रकार होते हैं। तो जो छंद के जो प्रकार होते हैं ये होते हैं 2, मात्रिक और वर्णिक। अगला प्रश्न आया था जिसमें अपने लिए जोड़ियाँ मिलानी थी। तो जोड़ियाँ मिला के देखते हैं। पहले इस प्रश्न में जो मैथिली शरण गुप्त है, तो मैथिली शरण गुप्त की जो जोड़ी मिलेगी ये मिलेगी अपनी पंचवटी से। उनकी जो रचना है वो है पंचवटी है। रिसाई का मतलब होता है, रिसाई की जोड़ी मिलेगी क्रोध करना से। चौपाई है तो चौपाई की जोड़ी मिलेगी, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। एक अंक की जोड़ी मिलेगी किसके, एकांकी से। शिव पूजन सहाय, इनकी जो रचना है ये है माता का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं जो ये कहाँ के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अपने लिए अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो जो मुख्य छंद है वो है दोहा और चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है। तो ये विनय पत्रिका की जो रचना हुई है ये हुई है अवधी भाषा में। कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो ये फाल्गुन की सुंदरता को प्रकट करती है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो है वैजनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो इसमें जो खंड हैं वो हैं 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें सत्य और असत्य बताना है। तो जिसका पहला प्रश्न है श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको, उद्धव को भेजा था। तो ये कैसा है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये भी सत्य है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये असत्य रहेगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये असत्य रहेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो ये भी सत्य है। और कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो ये भी सत्य है। प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न आया था 6वें में नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी आपके लिए। प्रश्न नंबर 7 में सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं 2 रचना